वॉइस रिकॉर्ड होती है आपके? ओके सुमैया, मुझे पर्सनली सेंड कर दीजिएगा मीटिंग की रिकॉर्डिंग। ठीक है। मरियम आप मत कीजिए, सुमैया कर रही है, ठीक है। ओके। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके, फिर मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ज्यादा मैसेज मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर हम मैसेज ऑफ कर देंगे। ओके। अगर ज्यादा मैसेज आए तो फिर हम मैसेज ऑफ कर देंगे। ठीक है। तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं अपनी। ओके। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबकी? सबको स्क्रीन शेयर हो रही है हमारी? अभी वॉइस क्लियर आ रही है हमारी? ओके। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट का हम एनिमेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है। कैनवा पर। ओके। और जो न्यू पर्सन है ना, वो डे वन से मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। ओके। तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि क्या कैनवा मतलब कैनवा में कैसे इंटरफेस होता है। सारी चीजें ठीक है। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से। तो इस तरह से इंटरफेस आता है, ठीक है। जो न्यू पर्सन है वो देख लीजिए। जैसे कैनवा को हम ओपन करेंगे ना, तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर चार फीचर्स देंगे। एक क्रिएट का ऑप्शन आएगा, और योर डिजाइन का ऑप्शन आएगा, और टेम्पलेट का डिजाइन आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि हमें अगर टेम्पलेट चाहिए बना बनाया, कोई भी चीज कोई भी डिजाइन चाहिए, तो यहाँ पर टेम्पलेट पे हम क्लिक करेंगे। तो हमें जो भी यहाँ पर आप सर्च करोगे ना टेम्पलेट, वो आपको मिल जाएगा। चाहे आप इनविटेशन कार्ड सर्च करें, या फिर आप कोई भी डिजाइन सर्च करें। तो यहाँ पर देखिए, मैं इनविटेशन कार्ड सर्च कर रही हूँ। तो यहाँ पर बना बनाया टेम्पलेट आपको मिल जाता है, जिसको आप एडिट करके किसी का भी एडिट करके आप कार्ड बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें टेम्पलेट में आ गई, ठीक है। और जैसे कि योर डिजाइन, ये ऑप्शन आता है जहां पर जो भी आप डिजाइन करते हो वो डिजाइन यहाँ पर शो होती है। ओके। जैसे कि आप डिजाइन कर रहे हो बट आप बैक हो गए, कहीं पर आपको काम लग गया, तो यहाँ पर आपकी डिजाइन सेव रहती है। ओके। तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। और यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आता है कॉर्नर पे। तो जैसे कि अगर हम कोई भी पेज लेकर स्टार्टिंग से कस्टम साइज लेंगे, और स्टार्टिंग से ब्लैंक पेज पर हम क्रिएट करेंगे कोई भी डिजाइन, तो यहाँ पर क्रिएट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। और कस्टम साइज पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर, ठीक है। कस्टम साइज में आपको जो भी साइज चाहिए रहता है वो आप साइज यहाँ पर ले सकते हो। ओके। और यहाँ से देखिए, जैसे कि आपको इंस्टाग्राम स्टोरी साइज बनाना है, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको उस साइज का पेज मिल जाएगा। ओके। जैसे पोस्ट साइज का बनाना है, जैसे सोशल मीडिया पोस्टर साइज आपको चाहिए, तो इंस्टाग्राम पोस्ट साइज आप पेज लोगे। ओके। और इस तरह से यूट्यूब थंबनेल बनाना है तो थंबनेल थंबनेल का पेज आ जाएगा। वीडियो बनाना है तो वीडियो का आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फीचर्स आ जाएंगे आपको, ठीक है। अलग अलग पेजेस मिल जाएंगे। ओके। तो यहाँ पर हमें जैसे प्रेजेंटेशन पेज साइज का मुझे चाहिए, तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगी प्रेजेंटेशन। ओके। तो यहाँ पर देखो, इस तरह से प्रेजेंटेशन जो है पोस्टर आपको बना बनाया भी मिल जाता है। और मुझे ये टेम्पलेट नहीं चाहिए, मुझे खुद से क्रिएट करना है, ठीक है। तो जो यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप आपको सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जहाँ पर प्रेजेंटेशन 4/3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला आप पेज सिलेक्ट कर लोगे। ओके। तो यहाँ पर ये पेज हमारा, यहाँ पर ब्लैंक पेज मिल गया है, ठीक है। अब इस पर हम डिजाइन करेंगे। तो टेम्पलेट का भी ऑप्शन देगा आपको यूज करने के लिए, बट हमें यूज नहीं करना है तो हम बैक कर देंगे। ओके।
फिर यहाँ पर जो पेज है हमारा, और यहाँ पर देखिए इस तरह से फीचर्स मिल जाते हैं हमें। जो है हमें एडिट करना है सारी चीजें डिजाइन करने के लिए, ये इस तरह से फीचर्स मिल जाते हैं कैनवा में। ओके। तो जैसे टेम्पलेट यूज करना है तो यहाँ कॉर्नर में फर्स्ट वाला आप यूज कर सकते हो। एलिमेंट्स में जाओगे तो एलिमेंट्स में आप जो भी चीजें सर्च करोगे वो चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक डिजाइन बना के दिखाऊंगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और अच्छे से आप लोग देखिएगा कि किस तरह से मैं यूज कर रही हूँ सारी चीजें। ओके, तो उसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है, कैनवा में। तो यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट्स में जाएंगे, जहाँ पर जैसे मैंने बताया था आपको, जो भी आप सर्च करोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर रही हूँ, मुझे चाहिए केक स्लाइस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं केक स्लाइस लिखूंगी। ओके। तो यहाँ पर केक स्लाइस हमें मिल जाते हैं। और देखिए यहाँ पर फोटोज में जाओगे तो फोटोज में आपको जो भी यहाँ से पसंद आ रहे हैं आप ले सकते हो। बट जिसका प्रो डिजाइन है वो सारे डिजाइन ले सकते हैं। कैनवा प्रो है जिसका, और जिसका कैनवा प्रो नहीं है वो फ्री वाले डिजाइन आप यूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से। तो मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे कि मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसको हम इसका साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे, एंड इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऊपर। ओके। अब एलिमेंट्स में फिर से जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे। आप जो भी प्रोडक्ट का बना रहे हो आप वो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप जैसे कि किसी फूड का पोस्टर बना रहे हो या फूड का एड बना रहे हो तो उसका भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है केक का और डोनेट का, ठीक है, और आइसक्रीम का बना रही हूँ। ओके। तो यहाँ पर मैं दूसरा फोटो सर्च करूंगी, डोनेट। ओके, डोनट। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अगर आपके स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाएगी ना तो वो फोटो नहीं आएगा। आप स्पेलिंग अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, तभी वो फोटोज आएगा। ओके। तो यहाँ पर फोटोज में सी ऑल पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो भी डोनट पसंद आ रहे हैं आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, तो मैं ये इस पर क्लिक करूंगी, ये हमारे पेज पर आ जाएगा, ठीक है। इसका भी हम साइज कम करेंगे और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम फिर से एलिमेंट्स में जाएंगे और अब हमें चाहिए आइसक्रीम। तो यहाँ पर हम आइसक्रीम बाउल सर्च करेंगे, ठीक है, आइसक्रीम बाउल। तो यहाँ पर देखिए आइसक्रीम बाउल्स आ जाते हैं, तो फोटोज में जाएंगे और यहाँ पर देखिए बहुत सारे आइसक्रीम्स आ गए हैं। तो यहाँ से जो भी हमें अच्छा लग रहा है वो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी आइसक्रीम्स मिल जाएंगी। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं कुछ अच्छा सा सर्च कर रही हूँ।
स्ट्रॉबेरी लिखते हैं यहाँ पर। जिस भी फ्लेवर का आपको चाहिए ना आप लिख सकते हो। ओके। तो जैसे कि ये वाला बाउल मुझे सही लग रहा है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ओके। अब यहाँ पर जो है इसका साइज कम करके यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया है। और इसको हम जो है थोड़ा सा रोटेट करेंगे, ठीक है, इस साइड में। ओके। इस तरह से हम रोटेट करेंगे। ओके। तो इतना आपको कर लेना है। और फिर फर्स्ट वाले इमेज को आप सिलेक्ट करोगे, थ्री डॉट पर सिलेक्ट करोगे। देखो देखो, अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट वाले इमेज पे मैंने सिलेक्ट किया है। और यहाँ पर जो थ्री डॉट दिख रहा है वहां पे मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। वहां पे सिलेक्ट करोगे, फिर सिलेक्ट मल्टीपल का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर जो भी इमेज आप सिलेक्ट करना चाहो एक साथ में ही सर्च कर सिलेक्ट कर सकती हो। ओके। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर ग्रुप दिख रहा होगा, ग्रुप की फॉर्म में आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये फोटो जो है ग्रुप की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हम जो इसको सिलेक्ट करेंगे, चाहे इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, हमारी तीनों इमेज एक साथ ही सिलेक्ट होगी। ओके, क्योंकि ये ग्रुप की फॉर्म में हो गई है कन्वर्ट। ओके। अब हम सेकंड पेज लेंगे यहाँ से, ठीक है। आप स्क्रॉल करोगे तो सेकंड पेज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम टेक्स्ट लिखेंगे। ओके। तो इतना इमेज वाला समझ में आ गया। जितने भी न्यू पर्सन है, आप लोग एलिमेंट्स में जो भी सर्च करना है आप सर्च कर सकते हो। जी ओके। न्यू पर्सन को समझ में आ रहा है ना सारी चीजें जितने जो भी मैंने बताया है? हाँ, वो क्रीम मैंने उल्टा ही रखा है, वो रोटेट करना है। और फिर बाद में जब हम अभी इफेक्ट डालेंगे ना तो फिर वो सही से होगा, ठीक है। वो मैंने खुद ही रोटेट किया है। अभी हम टेक्स्ट लिखेंगे सेकेंड पेज पर, एड ए हेडिंग यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है मुझे प्रोडक्ट के नेम लिखना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वाला मेरा इमेज था केक का, ठीक है, तो यहाँ पर केक लिखेंगे कैपिटल लेटर में। ओके। फिर यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्पेस करेंगे, स्पेस करेंगे इस तरह से। अभी मैं उसको डॉट को कट कर दूंगी। ओके। तो इस तरह से मैंने इतना स्पेस कर लिया है, और इस डॉट को हम कट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्पेस करके फिर मैं यहाँ पर जो लिख रही हूँ डोनट, ठीक है। दूसरा वाला प्रोडक्ट है हमारा डोनट का। ओके। फिर यहाँ पर हम स्पेस डालेंगे, थोड़ा सा, थोड़ा सा स्पेस डालेंगे, और फिर यहाँ पर तीसरे प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे आइसक्रीम। ओके। आइसक्रीम मैंने नेम लिख दिया यहाँ पर। अब जो ये डॉट वाला आ रहा है इसको हम कट कर देंगे। ओके। अब देखिए, इसको हमें जो है एक ही लाइन में सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको एरो दिख रहा है ना सेंटर में, इसको आपको खींचना है, ठीक है। इसको आप खींचोगे ना तो ये एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है इस तरह से, और इसका फॉन्ट हमें चेंज करना है, ठीक है। टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करोगे इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे देखिए फॉन्ट का ऑप्शन आता है। ओके। फॉन्ट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एरो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। ओके। एंटोन, एंटोन फॉन्ट हमें सर्च करना है यहाँ पर। तो एंटोन ये फॉन्ट आ गया है, ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इस फॉन्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर कट कर देंगे। ओके। तो ये हमारा फॉन्ट रेडी हो चुका है। अब इसका साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे इस तरह से, और हम यहाँ पर इसको इस तरह से कर देंगे। ओके। इसका साइज और थोड़ा सा करेंगे। ओके। अब जो ये हमारा केक है ना,
तो इसको हम इतना साइज बड़ा करेंगे कि एक पेज में पूरा हमारा केक का जो है वो आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने थोड़ा सा इसको बड़ा किया है, और यहाँ पर जो है हमारे पेज में केक का पूरा टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, कर लोगे सब लोग। तो इस तरह से सिर्फ बड़ा करना है आपको, इस तरह से पूरे पेज पर केक को सिर्फ रखना है, और सारा टेक्स्ट जो है आजू बाजू में है हमारा वो कट नहीं हुआ है। ओके। फिर जो है इसको हम यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे इसको, ठीक है। कॉपी पे क्लिक करोगे। ओके। फिर यहाँ पर कॉपी हो गया, फर्स्ट वाले पेज पर आएंगे, और यहाँ पर पेज पर क्लिक करोगे आप, ठीक है। क्लिक करोगे पेज पर, थोड़े एक सेकेंड क्लिक करके रखोगे तो इस तरह से पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो जो हमने केक का टेक्स्ट कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। ओके। तो ये अब पेस्ट हो चुका है, अब हम इसको बैक साइड करेंगे। तो बैक साइड किस तरह से करेंगे, आप देखिए जैसे कि केक का ऑप्शन जो है हमारा सिलेक्ट है। ओके। तो यहाँ पर देखिए नीचे पोजीशन ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। पोजीशन पे जाएंगे, सेंड बैक कर देंगे। ओके। तो ये हमारा जो इमेज है उसके बैक हो चुका है, ठीक है। अब जो है ये हमारा इमेज जो है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे इस तरह से। ओके। इमेज को आप बड़ा करोगे और केक को यहाँ पर रखोगे, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा छोटा करेंगे और केक को इस साइड में रखेंगे। ओके। थोड़ा सा और छोटा करते हैं, इस तरह से हमारा केक हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें बैकग्राउंड का कलर करना है। तो बैकग्राउंड का कलर हम किस तरह से करेंगे, बैकग्राउंड जैसे अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए लेयर्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। लेयर्स के ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का इमेज मिल जाएगा। थर्ड वाला, फर्स्ट वाला हमारा प्रोडक्ट है, सेकंड वाला हमारा टेक्स्ट है, और थर्ड वाला हमारा पेज है। पेज को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर कलर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर मीटिंग एंड हो गई तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। 10-15 मिनट का और है, ठीक है। तो यहाँ पर कलर का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं, तो मैं ये वाला कलर यूज करती हूँ, कर लेती हूँ, ठीक है। ये वाला कलर। ओके। और फिर यहाँ पर देखिए टेक्स्ट का कलर भी हमें वही रखना है जो हमने बैकग्राउंड का कलर रखा है। अब देखिए, अब आप लोग बोलेंगे कि टेक्स्ट हमारा दिख ही नहीं रहा है। वो दिखेगा, एक सेकेंड। आपको यहाँ पर देख, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो इफेक्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इफेक्ट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, लिफ्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका केक का जो टेक्स्ट है वो दिखने लगेगा, ठीक है। इस तरह से। ओके। अभी हम इसको पूरे पेज को हम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले पेज सिलेक्ट अगर नहीं हो रहा है तो लेयर्स पे जाएंगे और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। पूरा पेज हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब ये जो मोर वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, देखिए स्क्रॉल करेंगे इस तरह से मोर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पर कॉपी पेज स्टाइल के नीचे डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट कर लेना है। ओके। अभी देखिए ये हमारा डबल पेज हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले पेज को हम जो है, जो हमारा सेकंड वाला टेक्स्ट था वो हम लाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो हमारा सेकंड वाला टेक्स्ट आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा अपने पेज के हिसाब से छोटा कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह से हमारा प्रोडक्ट है और टेक्स्ट है। ओके। तो ये हमारा एडजस्ट हो गया है अच्छे से, इस तरह से आपको भी कर लेना है। ओके। और जो केक वाला इमेज है, तो अब हम इसको रोटेट करेंगे। रोटेट किस तरह से करेंगे,
देखिए जैसे कि इसको हम सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ से आपको, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको थोड़ा सा ऊपर करोगे ना तो ये एरो का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। एरो का ऑप्शन आएगा आपको, तो इसी एरो पे आप क्लिक करते हुए यहाँ पर इसको इस तरह से रोटेट करोगे, ठीक है। इस तरह से रोटेट करोगे तो हमारा सेकंड वाला जो इमेज है ना, उसको हम नीचे करेंगे, ठीक है, इस तरह से। ओके। और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे साइज में। तो ये हमारा डोनट भी रेडी हो चुका है। आपको सिर्फ रोटेट करना है, ये एरो वाला बटन है ना, इस पे ही आपको क्लिक करके रखना है और फिर बाद में रोटेट करना है। समझ में आया सबको? तो इतना आपको कर लेना है, और फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है सिर्फ, ठीक है। तो लेयर्स पे फिर से हम जाएंगे, फिर से हम यहाँ से लेयर्स में जाएंगे, ठीक है। और बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे इसका, ठीक है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ से जो है कलर का ऑप्शन आता है, कलर का ऑप्शन आता है, फिर यहाँ पर जो है कलर में जाएंगे। अब डोनट का कलर हमें क्या करना है, वो हम यहाँ से लिख भी सकते हैं कलर का नेम। जैसे मुझे कुछ कलर समझ नहीं आ रहा है तो मैं अपने हिसाब से कलर का नेम भी लिख सकती हूँ यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर मेरे ही जैसा आपको बनाना है तो, ठीक है। तो इसका कलर मैं येलो कर रही हूँ, ठीक है, येलो कलर। अब जो टेक्स्ट है हमारा, इसका कलर भी हम येलो करेंगे, ठीक है, यही वाला कलर जो मैंने सेलेक्ट किया है। ओके। तो ये हमारा जो है सेकंड पेज भी रेडी हो चुका है। इतना कर लोगे सब लोग? समझ में आया? कोई अगर कंफ्यूजन है तो अभी पूछ सकते हो। ओके। क्लियर है सबको? इतना समझ में आया? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। ओके। ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके। हाँ, जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना वैसे ही करना है आपको। ओके। अगर मीटिंग थोड़ी सी एंड हो गई ना अभी 5 मिनट में, क्योंकि अभी टाइमिंग हो चुका है आधे घंटे का, तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बस ये सेकंड पेज हमारा रेडी हो चुका है, अब थर्ड पेज रेडी करेंगे। ओके। तो इस पेज को हम सिलेक्ट करेंगे, अगर यहाँ से देखिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो इस पेज को हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से जो है डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है, देखिए ये सेकंड वाले पेज को मैंने सिलेक्ट किया है, और नीचे ही आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पेज भी आ चुका है। ओके। अब हम इसका भी जो है टेक्स्ट चेंज करेंगे, जो हमारा ये देखिए इस साइड में आइसक्रीम लिखा था ना हमने, वो आइसक्रीम भी यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। अब इसको हम अपने पेज के हिसाब से इसका साइज जो है छोटा कर लेंगे। ओके। यहाँ पर देखिए साइज जैसे छोटा करना है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए इस साइड में करोगे, जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे कॉर्नर पे आप क्लिक करोगे तो ये साइज इसका छोटा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अभी थोड़ा सा और हमें छोटा करना है, तो अभी देखिए ये इस तरह से मैं छोटा कर रही हूँ इसको। ओके। अब ये देखिए हमारे पेज में अच्छे से इसको एडजस्ट करना है। तो ये हमें ना ही ज्यादा ना ही कम, दोनों साइड में हमें बराबर करना है, ठीक है, इस तरह से। ओके। चाहे जैसे कि कोई भी क्लाइंट का आप बनाते हो तो अच्छे से सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, तभी क्लाइंट्स को पसंद आते हैं। ओके। तो अब देखिए, अब हम अपना प्रोडक्ट का जो इमेज है ना उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एरो का आ रहा है बटन, तो यहाँ पर आप क्लिक करके रखोगे और इसको फिर से आप रोटेट करोगे, इस तरह से रोटेट करोगे।
तो ये हमारा जो इमेज है आइसक्रीम का वो आ जाएगा। देखो मैंने जो रोटेट किया था ना आइसक्रीम को, तो इस तरह से आएगा, इसलिए मैंने किया था। ओके, तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो ये हमारी कटोरी जो है वो इस तरह से आ गई है। ओके, अगर मैं रोटेट नहीं करती तो उल्टी कटोरी आती। ठीक है, अभी ये हमारा आइसक्रीम भी हो गया है। अब हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आइसक्रीम हमारा जो है स्ट्रॉबेरी है, तो स्ट्रॉबेरी जैसे हमें बैकग्राउंड भी बनाना है। ठीक है, तो अब हम इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी एक इमेज को सिलेक्ट करोगे तभी लेयर्स का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो लेयर्स का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, इस पे क्लिक करना है और बैकग्राउंड का इमेज जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर यहाँ से कट कर देना है। ओके, फिर कलर पे जाना है और यहाँ से जो भी कलर आपको करना है वो कलर आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको मिल जाता है कलर भी, जैसे कि आपका इमेज जो है वैसे ही आपको सजेशन भी मिलता है कलर का। ओके, तो इस ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है, ये कलर मैंने कर लिया है, स्ट्रॉबेरी कलर इसको बोलते हैं। ओके, और इसका टेक्स्ट जो है इसको भी हम कलर कर देंगे जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है। ओके, इस तरह से। तो ये हमारा जो है तीनों पेज रेडी हो चुका है। और जो थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला पेज है, इसको हम डिलीट कर देंगे, जो हम टेक्स्ट लिखे थे। ओके, अब देखिए जो हम ये वाला हमारा बन चुका। अब यहाँ पर देखिए प्लस का आइकॉन आपको दिख रहा होगा, दोनों पेज के बीच में प्लस का आइकन दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्लिक करोगे तो इस तरह से आप डिजोल्व कर सकते हो, स्लाइड्स कर सकते हो, इस तरह से सर्कल वाइप कर सकते हो, कलर वाइप कर सकते हो, लाइंस वाइप कर सकते हो, इस तरह से मैच एंड मूव कर सकते हो। ठीक है, फ्लो कर सकते हो, इस तरह से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, ड्यूरेशन में। तो ये इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। हम दो पेज के बीच में ट्रांजैक्शन लगा सकते हैं, सिंगल पेज में नहीं लगा सकते हैं, इतना याद रखना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैच एंड मूव का मैं लगा रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैच एंड मूव लिखा हुआ है, ये वाला ट्रांजैक्शन मैं यूज कर रही हूँ। ओके, अब इसका जो है हमें मैच एंड मूव का जो है टाइमिंग बढ़ा देना है इस तरह से। ओके, आप दोबारा सेलेक्ट करोगे ना तो टाइमिंग का भी दिखाएगा उसमें। तो आप जिस तरह से करना चाहते हो उस तरह से कर सकते हो। अब देखिए पूरे पेज में हमारा ट्रांजैक्शन लग चुका है। ठीक है, अगर तुम्हारे सेकंड पेज में नहीं लग रहा है तो आप फिर इसको भी कर सकते हो, लगा सकते हो मैच एंड मूव का। ओके, प्लस के आइकॉन में क्लिक करके इस तरह से। ओके, अब ये हमारा हो चुका है। अब हम इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एरो पे क्लिक करोगे, जो ऊपर वाली तरफ एरो दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो डाउनलोड करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए पीडीएफ स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, तो इसमें हमें नहीं करना है। यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए MP4 वीडियो फॉर्मेट में हमें डाउनलोड करना है, तो इस पर आप क्लिक करोगे, क्वालिटी हाई कर देनी है। ओके, और पेज जो है तीनों हमारे सिलेक्ट हैं, डन कर देना है एंड डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो ये हमारा जो है आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब ये डाउनलोड हो जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, कि किस तरह से हमारा एड हमारा बन चुका है। ठीक है, इस तरह से एनिमेशन हम प्रोडक्ट में, किसी भी प्रोडक्ट में लगा सकते हैं। तो समझ में आया इतना सब, सबको? इतना सबको समझ में आया?